आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आंखों की एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि सबको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, खासकर उन माता पिता का जिनके बच्चे अगर कम टाइम पे पैदा होते हैं यानी कि प्री मैच्योर पैदा होते हैं। दोस्तों, उस टेस्ट का नाम है आरओपी यानी कि रेटिनोपैथी या पैथो ऑफ प्री मैच्योरिटी। यह एक ऐसी आंखों की बीमारी है दोस्तों कि इसमें जो हमारे आंखों के जो पर्दे होते हैं वह पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं और उनके जो अबनॉर्मल ब्लड वेसल्स होते हैं यानी कि जो आंखों में जो नसें होती है वह सिकुड़ना चालू हो जाता है, जिससे होता क्या है कि हमारे आंखों के जो पर्दे होते हैं वह उखड़ जाते हैं। और अगर टाइम पे इसका इलाज न किया जाए, टाइम पे जांच करके यह पता न लगाया जाए, तो जो प्रीमेच्योर बेबी होता है, जो बच्चा होता है, वह पूरी तरह से ब्लाइंड हो सकता है यानी कि वह अंधा हो सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम पूरी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पूरे विस्तार से कि इसका इलाज है कि नहीं है, हमको कब टेस्ट कराना चाहिए, कहाँ पे कराना चाहिए, कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, खर्चा कितना आएगा, ये सारे मैं बताने वाला हूँ। तो उसके पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना और यह वीडियो आप लोगों को, सारे लोगों को शेयर करना है कि हर एक उस व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुँच जाए जिनके बच्चे इस बीमारी से ग्रसित है, जो इस बीमारी को लेकर निगेटिविटी फैल चुकी है या जिनको पता नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी उनको मिल सके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो आरोपी होता है वह क्यों होता है या कब होता है। तो दोस्तों, ऐसे बच्चे जिनका जन्म 34 हफ्ते से पहले हो, क्योंकि सबको पता है जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 40 वीक्स में होता है, लेकिन 34 वीक्स से पहले अगर कोई बच्चा जन्मा हो और उसका वजन 2 किलो से अगर कम है तो उस बच्चों को यह बीमारी होने का खतरा बना रहता है। तो यह बीमारी न हो इसके लिए हमें इसकी जांच कराया जाता है और जो टेस्ट कराया जाता है उस टेस्ट का नाम है आरओपी यानी कि रेटिनोपैथी या प्री मैच्योरिटी, यानी कि कम एज में कम वजन की वजह से आंखों के पर्दे की जो बीमारी है उसका पता लगाना। अब यह टेस्ट कब कराया जाता है? अगर कोई बच्चा 34 हफ्ते से पहले पैदा हुआ है या उसका वजन 2 किलो से अगर कम है तो पैदा होने के यानी कि उसके डेट ऑफ बर्थ से 21 से लेके 28 दिन के बीच में यह जांच कराया जाता है। यह जो टेस्ट होता है वह आंखों के स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वह करते हैं और करने के बाद से इसमें ये देखते हैं कि जो हमारी आंखों के जो नसें हैं वह सही दिशा में चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसमें जो ब्लड का फ्लो है वो ठीक तरीके से चल रहा है कि नहीं, या उसमें सिकुड़न तो नहीं है, या हमारे आंखों के जो पर्दे हैं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्चुअली जो आरोपी होता है दोस्तों वह 5 टाइप्स के होते हैं, 5 स्टेज के होते हैं, जिसमें कि जो अब नॉर्मल बच्चा पैदा होता है यानी जो प्री मैच्योर बेबी पैदा होता है, जो बच्चे 34 हफ्ते से पहले हो या वजन उसका 2 किलो से कम है तो उसको हम प्री मैच्योर बेबी बोलते हैं। तो अगर उसका वजन अगर कम है तो ये 5 स्टेज में आरोपी जो बीमारी होती है उसको डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला और दूसरा है, ये 2 अगर स्टेज होता है तो ये तो अपने आप रिकवर हो जाता है, लेकिन स्टेज 3, 4 और 5 ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है और अगर टाइम पे पता न चले तो बच्चे को ब्लाइंडनेस से नहीं बचाया जा सकता। लेकिन अगर टाइम पे पता चल गया और उसका ट्रीटमेंट अगर हम चालू करा दिए तो बच्चे के जो विजन होता है उसको हम बचा सकते हैं, उसके पर्दे को बचा सकते हैं, जिससे कि वो अपने फ्यूचर में जब बड़ा होगा तो वह दुनिया को देख सकता है अपनी आंखों से। जहाँ तक इसके इलाज के बारे में बात करेंगे तो आज के ज़माने में इसको 2 तरह से ट्रीट किया जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा मशहूर है। या तो उसको लेजर ट्रीटमेंट दिया जाता है, नहीं तो इंजेक्शन लगाया जाता है, यानी कि आँखों में एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसकी सहायता से ये होती है कि जो नसें सिकुड़ी होती है यानी कि जिस नसों का ग्रोथ रुक गया होता है वह उस इंजेक्शन के द्वारा, इंजेक्शन लगाने से वो नसें फिर से पूरी तरह से चालू हो जाती है बनना और आंखें का जो पर्दा होता है उसका विकास होना चालू होता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता है, अगर इंजेक्शन लगता है तो उसे 1 से 1.5 महीने तक इस इंजेक्शन का असर रहता है और इससे फ़ायदा ये होता है कि जो नसें विकसित नहीं हुए होते या पर्दे अगर कम बने हुए हैं तो इस इंजेक्शन की सहायता से कुछ टाइम मिल जाता है जो कि नेचुरली रूप से जो आंखों का जो विकास है वह पूरी तरह से हो सके। तो ये दोस्तों 100 में से 20% ऐसे पेशेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं जिनको इंजेक्शन से ही सही किया जा सकता है, नहीं तो 80% ऐसे बच्चे हैं जिनका लेजर करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि लेजर थेरेपी होती है। इसमें क्या करते हैं, जो भी अबनॉर्मल वेसल्स होते हैं, जो अबनॉर्मल नसें होती है जो सिकुड़ी हुई होती है, जिससे दिक्कत रहता है कि शायद आंखों के पर्दे को वह उखाड़ ना दे, तो उसको हम क्या करते हैं, लेजर से उसको वहाँ पे रोक देते हैं और उस नसों को तितर बितर करके वहीं कि वहीं पे उसको हम डिस्कार्ड कर निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे कोई बीमारी आगे ना बढ़े और बच्चे का जो विजन है उसको सुरक्षित रखा जाए कि वह अपनी दुनिया देख सकते हैं या आगे उसका विजन
बरकरार है। तो ये 2 ट्रीटमेंट होती है। जहाँ तक इसके खर्चे की बात करें दोस्तों, अगर प्राइवेट में आप जाते हो तो जो इंजेक्शन का खर्चा आता है अप्रोक्सीमेटली आपको 25 से लेके 30 तक 1000 तक लग जाता है इसके जो इंजेक्शन होते हैं उसके लिए। और जो लेजर ट्रीटमेंट होता है दोस्तों, वो अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग डॉक्टर के आधार पर उसका अमाउंट तय किया जाता है कि प्राइवेट में कितना है या गवर्नमेंट में क्या प्राइस है, वो सब वहाँ पे तय करते हैं। और लेजर के लिए दोस्तों पर आने के लिए आपको 30 से 35 मिनट का वो टाइम लगता है लेजर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनमें एक बार में ही लेजर में हो जाता है, नहीं तो दो बार लेजर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो बीमारी दोस्तों, इसमें घबराने की बात नहीं है। जब भी अगर आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि ला के दिखाना है, तो आपको हर बार टाइम टू टाइम जाकर सिर्फ दिखाना है। अगर सही टाइम पे अगर जानकारी हो गया, बीमारी का पता लग गया और ट्रीटमेंट अगर जितना जल्दी हो सके आपने चालू किया, तो आप अपने बच्चे के जो विजन होता है उसको बचा सकते हैं और उसको अंधापन से बचाया जा सकता है इसमें। लेकिन जो भी व्यक्ति अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको पता नहीं इस बीमारी के बारे में, तो जिनके बच्चे अगर अभी हुए हैं और यह जांच आप नहीं कराए हैं, आंखों की जांच नहीं कराए हैं, तो आपको कराना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक तरह से माना जाए तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर टाइम से अगर ज़्यादा हो जाए, यानी कि ज़्यादा जितना देर से आपको पता चलेगा उतनी बीमारी बढ़ जाती है, क्योंकि ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। जैसे जैसे बच्चों का ग्रो होता है वैसे वैसे यह बीमारी बढ़ती जाती है। तो अगर जल्दी से अगर पता चल जाए, यानी कि अब बच्चे की जन्म से 28 दिन के अंदर यह बीमारी अगर पता चल जाए और ट्रीटमेंट इसका अगर कराया जाए, तो यह पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया हो। तो आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित अगर होगा तो उसको हेल्प मिलेगा। क्योंकि अभी के जो सिचुएशन चल रहा है, इसमें हर 10 में से 4 ऐसे प्रीमेच्योर बेबी हैं जिनको आरओपी का प्रॉब्लम होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप जरूर शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।